हे गाइस एंड गर्ल्स, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में, जहां आज हम नाइटमेयर्स एंड ड्रीम्सकेप्स टीवी सीरीज के आखिरी एपिसोड का ब्रेकडाउन देखेंगे, जिसका नाम है यू नो दे गॉट अ हेल ऑफ अ बैंड। इस एपिसोड में एक कपल अपने ट्रैवल के दौरान एक मिस्टीरियस टाउन में फंस जाते हैं, जहां उन्हें मिलते हैं डेड सिंगर्स जो उन्हें टाउन से बाहर नहीं जाने देते। तो इनसे वो बच पाते हैं या नहीं, ये जानने के लिए लास्ट तक बने रहना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। इसको डायरेक्ट किया है माइक रोब ने। खैर, अब चलते हैं जल्दी से वीडियो की ओर। एक कपल क्लार्क और मैरी वेकेशन के लिए ओरेगोन से होते हुए टोकटी फॉल्स तक जा रहे हैं और एपिसोड के शुरू में ही वो एक भयंकर एक्सीडेंट से बच गए। इसके बाद क्लार्क ने एक रेस्टोरेंट में गाड़ी रोकी जहां उन्होंने कुछ खाया और वहां से निकल गए। क्लार्क को रॉक एंड रोल सॉन्ग्स बहुत पसंद थे, वो भी 50s और 60s के समय के, इसलिए उसने कार में भी वही चला रखा था। चलते चलते एक पॉइंट पर आगे जाने के दो रास्ते थे। क्लार्क कंफ्यूज था कि कहां जाया जाए और ये देखकर मैरी उसे यहाँ से वापस मुड़ जाने को कह रही थी, लेकिन क्लार्क ने ऐसा दिखाया कि वो सही रास्ता जानता है। उसने कहा कि ये रास्ता ही टोकेटी फॉल्स जाता है, मैं सूंघ कर बता सकता हूँ। कार के अंदर भी मैरी ने उसे समझाया और कहा कहीं और चलते हैं, लेकिन क्लार्क नहीं माना। अब उस रोड पर चलते चलते पहले रोड मार्क्स खत्म हुए और फिर वो कच्चे रास्ते पर आ चुके थे। अब भी क्लार्क मान नहीं रहा था कि वो लोग गुम हो चुके हैं। इसके कुछ आगे रास्ते को घेरे एक पेड़ गिरा पड़ा था। उसे देखकर जैसे ही क्लार्क ने गाड़ी रोकी, वैसे ही उसका म्यूजिक सिस्टम अपने आप शॉर्ट सर्किट होकर बंद हो गया और सीडी बाहर निकल आई। मैरी का पारा सटक रहा था, इसलिए उसने कैब बुला ली, लेकिन फोन में सर्विस नहीं था। ये देखकर भी क्लार्क वापस नहीं मुड़ा, उल्टा बाहर निकला रास्ते पर से पेड़ हटाने के लिए। भाई को लगता है कि वो क्लार्क कैंट है, एकदम चश्मा उतारकर सुपरमैन ही बन जाएगा। खैर, वो जब पेड़ हटाने लगा तो मैरी ने उससे कह दिया कि चल, मैं मानती हूँ कि तू मर्दों में मर्द है, अगर तू वापस मुड़ जाएगा तो तेरी रिस्पेक्ट नहीं घट जाएगी, तेरा ऑरा माइनस नहीं हो जाएगा। लेकिन क्लार्क ने इस बार बहुत बुरा बहाना दिया। उसने बोला कि रास्ता बहुत पतला है, गाड़ी को घुमाते हुए अगर आसपास के पेड़ से टकरा कर उसकी मस्टैंग में स्क्रैचेस आ गए तो फिर। ये कहकर उसने फिर से उसे चुप करा दिया। हालांकि डीप डाउन वो भी समझ गया था कि उसने रॉन्ग टर्न ले लिया है। फिर अचानक ही मैरी को क्लार्क एकदम बूढ़ा सा दिखा और जब उसने खुद को भी मिरर में देखा तो वो भी बिल्कुल बूढ़ी दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये लोग सारी जिंदगी यहीं फंसे रह जाएंगे। लेकिन क्लार्क ने पेड़ हटाया और वो दोनों और आगे चल दिए। इस बार किस्मत से कुछ दूर पर उन्हें एक टाउन का बोर्ड दिख जाता है जिसका नाम था रॉक एंड रोल हेवन, और इसे देखकर क्लार्क की खुशी सातवें आसमान पर थी। होगी भी क्यों नहीं, जिस रास्ते से वो खुद हार मान चुका था वो भी उसे कहीं ले आई। टाउन के अंदर आकर मैरी को बहुत ही क्रीपी वाइब्स आ रहे थे, जिस वजह से वो क्लार्क से वापस चलने को कह रही थी। लेकिन हम सब जानते हैं कि क्या होगा। मैरी उसे फिर से समझाएगी और क्लार्क उसे फिर से और आगे जाने को कन्विंस कर लेगा। इस बार उसने बोला कि एक बार इस टाउन को देखो तो सही, कम से कम यहाँ से अपने साथ इस टाउन की कुछ निशानी तो लेकर चलें। उसने बोला कि सिर्फ 5 मिनट में वो लोग यहाँ से एक टी शर्ट खरीदेंगे और वापस चलेंगे। और तभी उनके पास से एक बस गुजरी जिसमें सवारी भरी पड़ी थी। देखकर लग रहा था कि ये सब टूरिस्ट हैं। टाउन के अंदर जाकर वहाँ के लोग उन्हें बड़ी क्रीपी लुक दे रहे थे, लेकिन क्लार्क तो पूरा एंजॉय कर रहा था। टाउन का 50s 60s वाला थीम उसे बहुत पसंद आ रहा था। ऊपर से वहाँ आज रात एक कंसर्ट शो भी था। टी शर्ट खरीदने की जगह वो एक डाइनर में रुका और ये देखकर फिर से मैरी नाराज। फिर से उसे बहलाकर वो उसे डाइनर में ले गया। उसने वहाँ एक कोक और पाई ऑर्डर किया और उन्होंने वहाँ एक चीज नोटिस करी। वहाँ की एक सर्वर हूबहू जेनिस जॉपलिन नाम की एक सिंगर की तरह दिख रही थी, और जेनिस सच में एक रियल लाइफ अमेरिकन सिंगर है। लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत इसमें है कि जेनिस जॉपलिन तो कब की मर चुकी है। अगर एग्जाम्पल देकर समझाऊं
तो ये सोचो कि आपको एक रेस्टोरेंट में सुशांत सिंह राजपूत दिख गए। दिल पे मत लेना, सिर्फ समझाने के लिए बोला है। क्लार्क ने कहा कि हो सकता है इन्होंने जगह की थीम के हिसाब से ड्रेसअप किया हो। इतने में मैरी ने एक नैपकिन उठाया तो देखा कि उसमें लिखा था कि समय रहते यहाँ से निकल जाओ। वो लिखा था एक दूसरी वेट्रेस ने। उसने उन्हें पाई सर्व किया और जब क्लार्क पाई खा रहा था तब मैरी ने उसे वो वार्निंग दिखाने की कोशिश करी, लेकिन क्लार्क को पाई इतनी पसंद आ गई कि उसने उस पर ध्यान ही नहीं दिया और उससे अपना हाथ पोंछ लिया। तभी वहाँ का कुक बाहर आया जिसने वो पाई बनाया था। उसका नाम रिक था। वो दिखता था रिकी नेल्सन की तरह और रिकी नेल्सन भी एक सिंगर थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग डेड सिंगर को हूबहू कैसे रेप्लिकेट कर सकते हैं। उसे देखकर तो क्लार्क भी घबरा गया था। अब क्योंकि मैरी ने वो वार्निंग पढ़ ली थी इसलिए उसने बहाना बनाया कि वो अपना पर्स गाड़ी में ही छोड़ आई है जिसे लेने जाएगा क्लार्क। क्लार्क भी समझ गया कि ये मैरी का यहाँ से निकलने का प्लान है, इसलिए वो भी उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट करता है। फाइनली उसने मैरी की कोई बात मानी। शुरू से मानता तो ये नौबत नहीं आती और एपिसोड भी नहीं बन पाता। खैर, क्लार्क वहाँ से निकलता उससे पहले बाहर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बजने लगे जो आज रात के कॉन्सर्ट की तैयारी थी। क्लार्क के निकलते हुए वहाँ और 2 डेड सिंगर्स आए जो थे बडी हॉली और रॉय ऑर्बिसन। क्लार्क बाहर गया तो उन्होंने मैरी को घेर लिया। वो उसे आज रात का कॉन्सर्ट देखने के लिए रोक रहे थे। अब ऐसी शक्ल बनाकर रोकोगे तो कौन रुकेगा। मैरी वहां से बाहर निकली और गाड़ी में बैठी। क्लार्क ने गाड़ी भगाई लेकिन रिक गाड़ी पर कूद पड़ा। क्लार्क ने उसे नीचे गिराया लेकिन वो फिर खड़ा हो गया। इस बार क्लार्क उस पर गाड़ी चढ़ाकर रुक गया। फिर भी रिक मरा नहीं। मरे हुए को कितना मारोगे। उन्होंने देखा कि सब मिलकर उनके पीछे आ रहे हैं, इसलिए वो वहां से भाग गए। टाउन के बाहर आते ही वो समझ गए थे कि टाउन के लोगों को यहाँ के डेड सिंगर्स ने फंसा रखा है, जैसे वो वेट्रेस और क्रीपी लुक देने वाले लोग। वो ये भी देखते हैं कि टाउन की तरफ एक भी पावर लाइन नहीं जा रही थी, फिर भी टाउन में पावर थी। बस वही देखते देखते वो सामने खड़ी बस को देख ही नहीं पाए और क्लार्क ने उसमें गाड़ी घुसेड़ दी। उसकी मस्टैंग अब चलने लायक नहीं बची। उस बस में से एक बंदा निकलकर गिटार बजाने लगा और तभी वहां आया टाउन का शेरिफ और उसके साथ मेयर भी। मेयर था डेड एल्विस प्रेस्ली। इनको तो आप में से कई लोग जानते होंगे, आज भी बहुत पॉपुलर हैं। वो उन्हें कहता है कि अब यहाँ आ ही गए हो तो रात का शो देख कर जाओ, तुम्हारे लिए वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगा। बिल्कुल सही। वो उनकी गाड़ी को टो करके उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर वापस ले आया। गाड़ी में मेयर ने अपना चश्मा उतारा तो दिखा कि उसकी तो आंखें ही नहीं है, मर चुका है ना इसलिए। वेल, शाम हो गई, शॉप्स बंद हो गए और कॉन्सर्ट सज चुका था। क्लार्क और मैरी चुपचाप डाइनर वाली वेट्रेस के पास बैठ गए। उसने अपना नाम सीसी बताया। फिर कुछ ही सेकंडों में स्टेज पर आया शो का होस्ट एलन फ्रीड। इस दौरान मैरी ने सीसी से पूछा कि इनका ये ड्रामा कितने देर के लिए चलता है। सीसी ने बताया कि कभी कभी सिर्फ आधी रात तक और कभी कभी 1 साल से भी ज्यादा समय तक। टाइम यहाँ डिफरेंट है। ये सुनकर क्लार्क ने कहा कि तो क्या हो गया, मैंने मेयर से बात कर ली है, वो हम दोनों को यहाँ किसी जॉब पर लगा देंगे। काम करते रहेंगे तो हमारा मन यहाँ लगा रहेगा। वो बुरी तरह ब्रेन वॉश्ड हो चुका था। मेयर ने उसके भेजे में उल्टी सीधी बातें डाल दी थी, लेकिन मैरी बिल्कुल नहीं सहती। वो वहाँ से क्लार्क को चलने को कह रही थी, लेकिन एक तो क्लार्क उसे रोक लेता है और ऊपर से उस पर स्पॉटलाइट डाला जाता है जिससे वो भागे ना। अब बस शो शुरू होने ही वाला है जिसमें दुनिया भर के डेड सिंगर्स परफॉर्म करेंगे। क्लार्क एकदम आनंद लेने के मूड में था। मैरी ने सीसी से पूछा कि वो यहाँ कब से फंसी है। सीसी ने कहा कि उसे नहीं पता, टाइम का पता यहाँ नहीं चलता। फिर भी अंदाजे के लिए उसने कहा कि शायद 12 साल या ज्यादा। ये सुनकर मैरी खुद से पूछने लगी कि हम तो बस जंगलों में घूम गए थे, क्या जो लोग घूम जाते हैं उनके साथ यही होता है? क्या ये सब भी जंगलों में खोए हुए इंसान हैं जो हमारी तरह यहाँ फंस चुके हैं? तभी होस्ट ने शो शुरू किया और कहा, रॉक एंड रोल नेवर डाई। मैरी ने कहा, इसी चीज का तो मुझे डर है। और यहीं पर इस एपिसोड के साथ ये सीरीज भी खत्म होती है। तो ड्रीम्स और नाइटमेयर्स की तरह ये भी पूरी नहीं हुई, इसका भी कोई एंड नहीं हुआ। बस वही हर बार की तरह अपनी एंडिंग खुद सोचो। खैर, इस एपिसोड के लिए मेरी एक थ्योरी है कि वो दोनों एपिसोड के शुरू वाले एक्सीडेंट में बचे नहीं थे, बल्कि वहीं निपट गए थे। जिसके बाद उनकी सोल वहां से ट्रेवल करके डेड पीपल के डेड टाउन में पहुंची, जहां उनकी सोल को डेड सिंगर्स की सोल ने वहां
वहाँ के डेड लोगों के सोल के साथ ट्रैप कर लिया। ये मेरे माइंड में इसलिए आई क्योंकि ऐसे कॉन्सेप्ट पे मैंने एक मूवी पहले देख रखी है। बाकी मुझे तो इस एपिसोड की स्टोरी का एंड देखना था, कम से कम यही दिखा देते कि वो लोग एक्सीडेंट में बच नहीं पाए थे, जिससे सब कुछ क्लियर हो जाता। वेल गाइस एंड गर्ल्स, इस वीडियो में इतना ही था, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। और नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, जहां आप चाहो तो मेरे साथ जुड़ सकते हो। इसी के साथ आपका हॉरर होस्ट एंड गोस्ट आपसे किसी न्यू वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय।